नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और सीटी एग्ज़ाम है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। 5-6 मिनट का टाइम निकालकर क्लास को पूरा देखना। 20 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथ साथ में उत्तर भी बताना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न भी याद रह सके, उत्तर भी याद रह सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है। जो बिना ईश्वर की गणगौर पूजी जाती है, ये कहाँ पे पूजी जाती है? तो ऑप्शन आपकी जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। आमेर स्थित शिला देवी मंदिर की प्रतिमा कौन सा शासक लेकर आया था? देखो, आमेर स्थित शिला देवी की जो मंदिर में जो प्रतिमा है, शिला देवी मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है शिला देवी की, ये कौन सा शासक लेकर आया था, ये आपको बताना है। तो देखो, ऑप्शन है स्वयं जयसिंह है, माधव सिंह द्वितीय, मानसिंह प्रथम, ईश्वरी सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र मानसिंह प्रथम लेकर आया था। शिला देवी की जो प्रतिमा है शिला देवी मंदिर के अंदर आमेर में स्थित है, ये कौन लेकर आया था? तो मानसिंह प्रथम लेकर आया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जो जिला है, ये कौन सा है? तो देखो, नागौर है, जयपुर है, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? वो है जयपुर। आपको कमेंट के अंदर बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला आपको बताना है, तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से एक प्रश्न जरूर छपने वाला है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पूछ सकता है या न्यूनतम भी पूछ सकता है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला जिला है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो देखो, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला जिला है ये कौन सा है? ये है कोटा। कौन सा है? कोटा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। सिकंदरा दौसा में किसकी स्थापना की गई है? दोस्तों, सिकंदरा दौसा में किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन है, देखो, साइबर पार्क है, स्टोन पार्क है, अप्रैल पार्क है या स्पाइस पार्क है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र स्टोन पार्क की स्थापना की गई है। सिकंदरा दौसा में किसकी स्थापना की गई है? तो स्टोन पार्क की स्थापना, किसकी? स्टोन पार्क की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा। देखो, आपको महाराणा राज सिंह का शासनकाल बताना है, कब से कब तक रहा। तो देखो, 1628 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक, 1680 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक, 1620 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक, 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी 80 तक। कब है? 1680 ईस्वी तक महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शासक है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन देखो, कृतिपाल है, समर सिंह है, राव सुरजन है, चाचिंग देव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर राव सुरजन शाह था। दोस्तों, कौन सा शासक था जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो राव सुरजन था। कौन था? राव सुरजन है। जालोर के जो शासक था वो क्या है? जालोर के चौहान वंश से क्या है? संबंधित नहीं था। कृतिपाल संबंधित था, समर सिंह संबंधित था और चाचिंग देव संबंधित था, परंतु राव सुरजन शाह ये संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। जलालुद्दीन द्वारा 1290 ईस्वी में स्वायमादेपुर के किस दुर्ग को हासिल किया गया? दोस्तों, जलालुद्दीन द्वारा 1290 ईस्वी में स्वायमादेपुर के किस दुर्ग को हासिल किया गया? तो देखो, रणथंबोर है, खंडार का किला है, जाहिन दुर्ग है, सामुग
गढ़ का किला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट हैंड होगा सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाइन। क्या है? जाइन दुर्ग है दोस्तों। जलालुद्दीन द्वारा 1290 ईस्वी में सवाईमाधोपुर का कौन सा दुर्ग है? तो जाइन दुर्ग। कौन सा जाइन दुर्ग को हासिल किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, किस मुगल बादशाह के समय कोटा को बूंदी से पृथक कर एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया? दोस्तों कौन सा मुगल बादशाह का उसके समय कोटा को बूंदी से क्या पृथक कर एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया था? तो देखो शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां। कौन सा दोस्तों मुगल शाह है? तो वो था शाहजहां। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, खानवा या बयाना का युद्ध कब हुआ? दोस्तों खानवा या बयाना का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो देखो ऑप्शन आपके 1527 ईस्वी, 1544 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1557 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना ये आपका सूत्र हो जाएगा 1527 ईस्वी। कब है? 1527 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। तो कमेंट भी साथ में कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न है उत्तर याद रह सके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो आगे, किस आंदोलन के दौरान भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं नारा दिया था? देखो आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा आंदोलन था। उस आंदोलन का आपको नाम बताना है जिस आंदोलन के दौरान क्या है भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं नारा दिया था। तो देखो बारापाल आंदोलन है, मेर आंदोलन है, भगत भील आंदोलन है, एक ही आंदोलन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सूत्र हो जाएगा एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? दोस्तों देखो निम्नलिखित इन 4 ऑप्शन आपको बताना है कि किसको सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो देखो राम नाईक है, धनिक लाल मंडल है, स्वरूप सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर का सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था ये दिया गया था किसको? स्वरूप सिंह को। किसको? स्वरूप सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान की किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की कौन सी देवी है जिसको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? तो देखो चामुंडा माता है, सुगाली माता है, अरबदा देवी है, सुंदा माता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा सुगाली माता को। राजस्थान की कौन सी देवी है? तो सुगाली माता है। इसको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा सुगाली माता को। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है? दोस्तों राजस्थान में त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाने वाली रियासत है ये कौन सी है? तो देखो कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र जोधपुर है। कौन से? जोधपुर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, देगराय माता का मंदिर स्थित है। देगराय माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? देखो बादरिया जैसलमेर है, तेमड़ा जैसलमेर में है, आयता गांव जैसलमेर में है, या रासला गांव जैसलमेर में है। तो देखो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा रासला जैसलमेर के अंदर क्या दोस्तों देगराय माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पे है? तो रासला जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में अग्रणी मछली उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में जो अग्रणी मछली उत्पादक जिले हैं ये कौन से हैं? तो देखो भरतपुर धौलपुर है, उदयपुर बूंदी है, कोटा चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाए उदयपुर बूंदी। कौन सा? उदयपुर बूंदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में निम्न में से किस जिले का निर्माण नहीं हुआ? देखो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में कौन सा जिला है जिसका निर्माण नहीं हुआ? तो देखो प्रतापगढ़ है, ब्यावर है, फरोदी है, बालोतरा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है दोस्तों? वो प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको जो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है? तो देखो जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राजस्थान का संभाग है वो है ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर।
आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 20 सूत्री कार्यक्रम कब से पुनः लागू किया गया। दोस्तों जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये कब से पुनः लागू किया गया था, तो देखो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, 1 जून 2005, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2010। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा 1 अप्रैल 2007 को पुनः प्रारंभ किया गया था। आपका अगला प्रश्न है देखो, छेड़ा पढ़ना से संबंधित है। जो छेड़ा पढ़ना से संबंधित ये क्या है, तो देखो ऑप्शन में इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। देखो आदिवासी जनजाति में तलाक की परंपरा है, कपड़े का टुकड़ा करना है, आदिवासियों का परिवार से अलग होना है, या युद्ध करते हुए मर जाना है। तो इसका उत्तर आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। दोस्तों आपको कमेंट के अंदर उत्तर बताओगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा राइट आंसर का। तो जरूर आप रिप्लाई कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए और क्लास को जरूर लाइक कीजिए। बस आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है क्लास के अंतर हमारी कि क्लास को जरूर लाइक कीजिए, बस आपको क्लिक ही करना होता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जिससे वे भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। देखो हम रोजाना 20% लाते हैं, रोजाना 20% लाते हैं इंपोर्टेंट, और शाम को 5 बजे क्या है 30% लाते हैं राजस्थान जीके को टोटल इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति। तो देखो रोजाना आप 5-6 मिनट का टाइम निकाल कर 20% या 30% ये देखते हो, मतलब एक दिन में 50 हो जाते हैं, तो 10 दिन में देखो 10 दिनों में कितने प्रश्न हो जाते हैं आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसानी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। बस 5-6 मिनट का टाइम निकाल कर आप कभी भी देख सकते हो। देखो एक दिन में 50% हम लाते हैं तो 10 से गुना कर लेना, 10 दिनों में कितना होगा, फिर मतलब एक महीनों में अगर आप एक दिन 50% लाते करते हो रोजाना, तो एक महीने के अंदर कितने प्रश्न आप रिवीजन कर देते हो इन प्रश्नों का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।